प्रभु यीशु मसीह में सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम देवाशीष है। मेरा जो जन्म है वो बोकारो ज़िला में हुआ था, झारखंड राज्य में हुआ था। मेरा सारा एजुकेशंस जो है वो बोकारो में ही हुआ था। उसके बाद मैं 2-3 और शहरों में गया हायर स्टडीज़ के लिए। मैं कलकत्ता में गया, फिर मैं भुवनेश्वर में गया, फिर मैं दिल्ली आया। वहाँ से मेरी जॉब की शुरुआत हुई। पहले 5-6 महीने तो बहुत स्ट्रगलिंग था, बिकॉज़ एकदम से मैं आफ्टर MBA डूइंग माई MBA आई केम टू दिल्ली और लाइफ की शुरुआत करनी थी। तो 5-6 महीने के बाद ही एक बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया फैमिली में। मेरी जो वाइफ थी जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उनके मदर का एक प्रॉब्लम हो गया और मेरी वाइफ को जॉब छोड़ के जाना पड़ा दिल्ली से, क्योंकि उनकी फैमिली में शी वॉज द ओनली डॉटर। तो इसलिए मुझे भी जाना पड़ा, बिकॉज जो सिचुएशंस था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था मदर इन लॉ का, और अनफॉर्चुनेटली उनका फिर डेथ हो गया। अब उस समय की बात थी जब हमने अपना लाइफ स्टार्ट ही किया था, मैंने अपनी लाइफ प्रोफेशनल करियर स्टार्ट ही किया था। तो सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी आया कि अगर हमें वापस आना है तो हमने डिसाइड किया कि हम एक ही बार मैरिज करके फिर हम दिल्ली आएंगे। मदर इन लॉ का डेथ हो गया, जॉब मेरे वाइफ के पास था नहीं, मेरा जॉब स्टार्टिंग जॉब था। मुझे इतना नहीं पता था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो क्या वो जॉब स्टेबल था, नहीं था, कंटिन्यू कर पाऊंगा उस कंपनी में कि नहीं। बट मैं फिर उस समय अपने फैमिली से डिस्कस करके हमने ये डिसाइड किया कि हम वापस शादी करने के बाद ही आफ्टर मैरिज हम लोग दिल्ली आएंगे। शादी हमारी हो गई, उसके बाद मैं दिल्ली आया और फिर वहाँ से मेरा एक बहुत ही स्ट्रगलिंग एक जो करियर है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे को उस समय जॉब ज्वाइन कर सिर्फ 4 महीने हुए थे। मेरी वाइफ के पास जॉब था नहीं, और क्योंकि मेरे फादर ने सब कुछ मेरे लिए किया था जब तक मैंने स्टडीज़ किया था। शादी भी उन्होंने किया था, बिकॉज मेरे पास इतना भी मेरा फिनेंशियल पोजीशन नहीं था कि मैं अपनी शादी खुद से करता। तो उनको था कि इसके बाद मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। तो मैं सिर्फ, आज भी याद है जब हम दिल्ली आए थे तो हमारे पास सिर्फ 2500 रुपीज़ कैश था, और मुझे वहाँ पे लाइफ हम दोनों को आफ्टर मैरिज स्टार्ट करना था। उस समय से अपने आप को जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डाला। मेरी वाइफ को उस दिल्ली आने के बाद फिर 1 महीने के बाद जॉब मिला। फर्स्ट मंथ तो हमारा ऐसे ही बीत गया, बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने हमें डोनेट किया था। जो शादी के बाद शगन होते थे उन्होंने हमें 8000 रुपीज़ गिफ्ट किया, तो अपने पास 10,000 रुपीज़ हो गया था और हमारा फर्स्ट मंथ बहुत अच्छे से पार हो गया। सेकेंड मंथ में मेरी सैलरी आ गई थी, बट वो इतनी नहीं थी। बट तब मेरी वाइफ को जॉब मिल गया। देन द स्ट्रगलिंग करियर स्टार्ट्स इन आवर लाइफ, बिकॉज हम दोनों बहुत कड़ी मेहनत करते थे, दिन रात हम काम करते थे। उसका नाइट शिफ्ट होता था, मेरा डे शिफ्ट होता था। हम एक ही घर में हफ्ते बाद मिलते थे, बिकॉज जब मैं ऑफिस से घर आता था तब मेरी वाइफ ऑफिस पे होती थी, और जब वो ऑफिस से आती थी तब मैं ऑफिस निकल चुका होता था। तो हमारा लाइफ ऐसे बढ़ता गया। हमने काफ़ी स्ट्रगल्स करना स्टार्ट कर दिया, और इसी समय मुझे वो लगता था कि मेरे को वो सारा चीज़ करना है, घर पे पैसे कमाना है, घर को चलाना है, आगे बढ़ना है। लाइफ क्रॉस हो रहा था। ठीक 7वें मंथ में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया दिल्ली में, और मैं 3 मंथ्स तक ऑफिस नहीं जा पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस समय मेरी सैलरीज आना बंद हो गया। फिर जब मैं आफ्टर 3 मंथ्स जॉब में ज्वाइन किया तो मैंने सब कुछ, मेरा पूरा का पूरा टाइम जो है मैंने ऑफिस में लगाना स्टार्ट कर दिया। आई यूज्ड टू वर्क 16 आवर्स अ डे। जब हमारे घर में ये स्ट्रगल्स चल रही थी, जब हस्बैंड पूरी तरह से सिर्फ जॉब को प्रायोरिटी दे रहे थे, इन्होंने परिवार की तरफ बिल्कुल ही देखना छोड़ दिया था, तो हमारे बीच में बहुत क्लैशेस होने लग गए थे। हमारे थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही डिफरेंट था। हम किसी भी चीज़ में हमारी सोच मैच ही नहीं करती थी। हम हर चीज़ में बस झगड़ते थे, लड़ते थे, और एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। अगर मैं इनको कुछ कहती थी वो उसे इग्नोर कर देते थे। तो हमारे बीच में बहुत गैप आ गया था। इनको चीज़ों की ज़रूरत थी कि घर में हर चीज़ प्रोवाइड कर सके, कि जिस तरह से वर्ल्डली चीज़ें हैं तो वो सारी आएँ, और मुझे होता था कि ये मेरे साथ समय व्यतीत करें। तो उस चीज़ में हमारी बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी थी। उस दौरान मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करने लगी थी, तो मैं अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही थी। पैसे कमाने की इच्छा थी,
काम बहुत करना पड़ता था, थक जाता था। उसकी वजह से मुझे एक और आदत हो गई है, दैट इज़ अल्कोहलिज्म। 31 दिसंबर की वो शाम थी, मेरे वाइफ का माइग्रेन और भी बढ़ चुका था। उस दिन भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी शाम को, पर मैं सोच रहा था उन दुनियावी चीज़ों में कि मैं 31 दिसंबर को कैसे एंजॉय करूँगा जैसे बाकी लोग करते हैं। मैं अपना प्लान्स कर रहा था कि उस रात को क्या एंजॉय करना है, और इधर मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, उसको उस दिन जाने का मन नहीं था। बट मैं कन्विंस कर रहा था उसको कि अगर तुम चलोगे मेरे साथ, हम बाहर जाएंगे, उसी तरीके से एंजॉय करेंगे जैसे लोग करते हैं, तो शायद तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरे एक विश्वासी भाई का फ़ोन आया शाम को, क्या कर रहे हो? मैंने उनको बोला कि मैं बस बैठा हूँ, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर में प्रेयर के लिए। जब वहाँ गए, वहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, स्तुति और आराधना हो रही थी, परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा था, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके अगले दिन हमें चर्च में इनवाइट किया गया, हम वहाँ पे भी गए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो भी वचन वहाँ पे बांटा जा रहा था, उस वचन ने हमसे बातचीत करी और हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो वचन हमारे लिए ही था। जब हम वहाँ पे गए तो हमने ये फील किया कि जब हम स्तुति आराधना कर रहे थे तो हम रो रो के कर रहे थे। ये हमें उस समय पता नहीं चला, चर्च खत्म होने के बाद पता चला कि हम काफ़ी रो रो के हमने प्रार्थना की। तो मेरे फ्रेंड ने और जो पादरी ने हमें ये बताया कि जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जब हम प्रार्थना करते, स्तुति आराधना करते, जब प्रभु का प्रेजेंस होता है, तो हमारे आंखों में आंसू आता है। ये उस दिन के पहले हमें पता नहीं था। हमें बहुत अच्छा लगा जो वचन शेयर हो रहा था, उस वचन को जब हमने सुना, और वो 3 घंटे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था हमारे लाइफ में, और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने एक मन होकर उसी समय ये निश्चय किया कि हम आज से मसीह को ग्रहण करेंगे, और हम प्रभु यीशु मसीह में उस दिन आए। बट उसके बाद भी समय बीतता रहा, हमने यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया था, पर हम पुराना जो हमारा मनुष्यत्व है उसे मैं छोड़ नहीं पा रहा था। काफ़ी हद तक मैं अपने आप से जूझ रहा था हर चीज़ को लेके। प्रॉब्लम्स अभी भी थी, बट हर संडे जब चर्च में जाता था और वो नया वचन जब सुनता था, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता था लाइफ से, और एक रास्ता समझ में आ रहा था धीरे धीरे करके कि हमने जो रास्ता चुना है वो गलत नहीं है। मार्ग, सत्य और वचन का जो जीवन हमने चुना था वो गलत नहीं था। ये प्रभु ने हमसे बातचीत करना शुरू कर दिया था, और हम धीरे धीरे मसीह में बढ़ते गए। हम दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करते थे चीज़ों को, और पुरानी चीज़ों से मेरी वाइफ तो फिर भी बहुत जल्दी निकल गई, लेकिन मैं नहीं निकल पाया था। वो मुझे समझाती भी थी, मैं वचन समझता भी था, मैं वचन सुनता भी था, मैं वचनों में चलना भी चाहता था, पर मैं उस वचन को लोगों तक पहुंचाने में मेरे अंदर बहुत बड़ी हिचकिचाहट थी, बहुत ही बड़ा एक हेजिटेशन था। क्योंकि मैं एक बैंकर हूँ पेशे से, तो मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मैं जब लोगों को देखता हूँ कि गलत रास्ते पे चलते हैं, तो मुझे अंदर से उस समय मैं अपने आप से फाइट करता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को लोगों के जीवन में कैसे रखूं। पर एक डर भी होता था कि मैं कैसे बोलूँगा, कि लोग क्या बोलेंगे कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। ये डर मुझे सताता था। बट जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ता गया, जैसे जैसे वचनों के मतलब को समझता गया, जैसे जैसे मैं मसीह को ग्रहण करता गया, तो मेरा वो डर अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और मुझे पता नहीं चला। बट अभी भी मैं कुछ चीज़ें मेरे अंदर, मेरे लाइफ में थी, जो गलत चीज़ें थी वो थी। मैं उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहा था। कुछ हद तक अल्कोहलिज्म भी था। तो एक रात की बात थी, मुझे मेरी वाइफ ने बोला, कुछ प्रॉब्लम हुआ था ऑफिस में, उन्होंने बोला कि आपको इससे निकलना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। और मैंने उस दिन रात को ये ठान लिया कि मैं आज से छोड़ दूंगा। मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैंने प्रार्थना की प्रभु से कि मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है, यू कैन ओनली गिव मी स्ट्रेंथ टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। और उसके अगले दिन से मैंने छोड़ दिया। और आज का दिन, आज मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वही इस बात को 5 साल हो गया, 5 years। और मुझे अंदर से वो इच्छा ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस जगह मैं काम करता हूँ, जिन लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रभु ने मेरे अंदर से वो इच्छा ही ख़त्म कर दिया। और मैं इस बात के लिए प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज जिस दिन से मैंने इस चीज़ को छोड़ा, उस दिन से मेरे लाइफ में चेंजेस आना और भी स्टार्ट हो गया, जो आज मुझे समझ में आता है। मेरी वाइफ को इतना सीवियर माइग्रेन था, वो बिल्कुल उसको छुटकारा मिल गया। अभी 5 या 10% होगा उस टोटल, जो अगर मैं बोलूँ उस बीमारी का, और वो भी बिना किसी दवाई का, विदाउट एनी मेडिसिन। वो अपने आप प्रभु ने उसे उस बात से उसको छुटकारा दिलाया। अभी भी जब हम बैठते हैं, जो क्वालिटी टाइम उस समय मैं फैमिली को नहीं दे पाता था, प्रभु ने धीरे धीरे मेरे से बातचीत किया कि आई हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स माई वाइफ, टुवर्ड्स माई फैमिली। मैं वो धीरे धीरे करके उस चीज़ को अपने लाइफ में लेके आया, और उस चीज़ों से मैं निकल के आया।
और जब मैं आज लोगों के सामने बैठता हूँ, मुझे ये इस बात का डर नहीं होता कि जिससे के सामने मैं बैठा हूँ वो कितना रिच है, कितना ज़्यादा बड़ा आदमी है। मैं प्रभु के वचन को ज़रूर उनसे शेयर करता हूँ। ये बहुत बड़ा चेंजेस प्रभु ने मेरे अंदर किया जब से मैंने प्रभु के राज्य के उस सकरे मार्ग से चलने का मैंने कोशिश किया, जिसमें वो सारी बातें प्रभु सिखाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर प्रभु ने मुझे किसी एक कार्यस्थल में रखा है काम करने के लिए, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर प्रभु का जो लाइट है, जीसस का जो लाइट है, मैं उनके लाइफ में लेके आ सकूँ। बिकॉज़ यही शायद उनका मकसद है कि जिसकी वजह से उन्होंने मुझे उस कंपनी में रखा जहाँ मैं जॉब करता हूँ, उस सोसाइटी में रखा जहाँ मैं रहता हूँ। जब से हम परमेश्वर के पीछे चलने लगे, धीरे धीरे हमारी जीवन में बहुत बदलाव आए। मेरे हस्बैंड, उनके अंदर से वो जीविका का घमंड कम होने लगा। जो उनको अल्कोहल की आदत लग गई थी, उससे उनको परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और जब ये चीज़ें छूटी तो हमने परमेश्वर की आशीषों को अपने घर में आते हुए देखा। मेरी बेटी वो परमेश्वर में बढ़ने लगी। हम इकट्ठे बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, हम इकट्ठे बैठ के फैमिली प्रेयर्स करते हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। घर में एक पीस रहता है, परमेश्वर का जॉय रहता है। हर रोज़ प्रभु मुझे प्रार्थना के लिए नई नई टॉपिक्स बताता। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं ऑफिस जाता हूँ, रोज़ उन बातों को मैं अपने आप से करता हूँ, फिर ऑफिस जाने के बाद लोगों से शेयर करता हूँ। और आज मैं एक ऐसे लाइफ के टर्निंग पॉइंट में हूँ जब मुझे वो हर चीज़ें मिल तो रही हैं जो मुझे चाहिए, बट मुझे शांति उस बात पे नहीं मिलती। बट मुझे इस बात में शांति मिलती कि आज मैंने कितने लोगों के साथ प्रभु का वचन शेयर किया, आज मैंने कितने लोगों के साथ प्रभु के बारे में बताया। मेरा एक जो टारगेट है, जो मेरा ऑफिस है, जिस कंपनी में मैं हूँ, वहाँ पे मंथली टारगेट्स होता है। तो मैंने अपने आप के लिए एक टारगेट रखा है कि हर रोज़ मैं प्रार्थना करता हूँ जब मैं ऑफिस जाता हूँ कि आज मेरा ये टारगेट है, मैं इतने लोगों से एटलीस्ट प्रभु की बातें शेयर करूँगा। मैं बहुत बड़े काम नहीं करूँगा, सिर्फ प्रभु की बातें शेयर करूँगा। अगर मैं 5 लोगों से मिलता हूँ तो उसमें से 4 लोगों के साथ ज़रूर मैं बात करूँगा। और प्रभु मुझे वो स्ट्रेंथ दे रहा है, वो मुझे विजडम दे रहा है कि उन जितने लोगों को मैं सुबह सोच के जाता हूँ कि प्रभु की बातें शेयर करनी है, मैं शाम तक उस टारगेट को पूरा करता हूँ। तो मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को हर चीज़ के लिए उन्होंने मेरे को चुना है और मेरे को उस सारे काम को करने के लिए मुझे सामर्थ्य देता है, हर दिन, हर वक्त, हर समय। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल दिया, परमेश्वर आपका भी जीवन बदल सकते हैं। हमें बस परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है। जब हम प्रभु के राज्य की उन गुप्त बातों पे फोकस करते हैं, जब प्रभु के राज्य के वचनों को हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उसे समझना है, उनको रिवलेशंस करना है उन वचनों का। जब हम किसी के साथ बैठते हैं, जब शेयर करते हैं, तो मेरा मैसेज ये है कि जब हम उन बातों पे चलेंगे, उन रास्तों पे चलेंगे, तो प्रभु जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रभु जानता है कि बिकॉज ही dwells in each and every smallest thing of our life, वो हमारे जीवन के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को वो जानता है कि क्या ज़रूरतें हैं हमारी। वो उन सारी ज़रूरत को पूरा करता है और उस ज़रूरत को भी पूरा करता है कि मुझे अगर किसी से वचन शेयर करना है तो वो कौन सा समय होगा, वो कौन सा टॉपिक होगा, वो कौन सा विजडम होगा जिसके थ्रू मैं अपने उस वचन को उस भाई और बहन से शेयर करूं जब मैं पहली बार किसी से मिलता हूं। तो आप भी ऐसा ही करना। मेरे आपके लिए यही मैसेज है कि जब आप प्रभु के राज्य की बातों पे आप अपना कंसंट्रेशन करोगे तो आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो प्रभु अपने आप पूरा करेगा।